प्रिय आत्मा, तुम्हारे जीवन में एक सच छुपा है जिसे तुम महसूस तो कर सकते हो पर देख नहीं पाते। तुम्हारे घर के पास एक छुपा हुआ खेल चल रहा है, एक साजिश जो तुम्हें गिराने की योजना है। यह कोई सामान्य कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक उसूल जो तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पड़ोसी केवल एक इंसान है, पर याद रखो, जब ईर्ष्या और घृणा का बीज भीतर अंकुरित होता है तो वह व्यक्ति बदल जाता है। उसकी मुस्कान झूठ बन जाती है, उसके शब्द छल बन जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हें कभी चेतावनी नहीं देगा। प्रिय आत्मा, मैं कृष्ण तुम्हें यह सत्य बताने आया हूं ताकि तुम्हारा मन जाग सके, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक शत्रु वह होता है जिसे तुम पहचानते नहीं, और वह शत्रु अक्सर वही होता है जो तुम्हारे करीब होता है। तुम्हारे पड़ोसी का मन अब एक गहरी योजना में उलझ चुका है। वह नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा घर चमकता रहे, तुम्हारी आत्मा मजबूत रहे। उसकी योजना है तुम्हें भीतर से तोड़ना, तुम्हें अंधकार में ढकेलना और तुम्हें खुद पर शक करना। पर सुनो प्रिय आत्मा, तुम्हारा डर ही उसका अस्त्र है और तुम्हारा साहस ही उसका अंत है। इसलिए तुम्हें सजग होना है, तुम्हें पहचानना है मुस्कान के पीछे छुपा सच। तुम्हें मजबूत बनाना है अपने मन, अपने विश्वास और अपने कर्म को। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे बगल में एक योजना बन रही है, तब पहला सवाल यह आता है, कैसे पहचानूं कि यह सच है? जिस व्यापक तो है। मैं कृष्ण तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह पहचान केवल आंखों से नहीं होती, यह हृदय और आत्मा की गहराई से होती है। तुम्हारे पड़ोसी की साजिश दिखती नहीं, पर महसूस की जा सकती है। उसका पहला हथियार है छलावा। वह तुम्हें सामने मित्र बनकर दिखेगा, पर भीतर से तुम्हारे खिलाफ जहर उगलता रहेगा। प्रिय आत्मा, जब कोई हर समय तुम्हारी प्रगति पर नजर रखे, जब वह तुम्हारे सुख में भागीदार बनने के बजाय उसे रोके, जब उसकी मुस्कान में नकलीपन और बातें में झूठ झलकने लगे, तो समझो वह केवल दोस्त नहीं बल्कि खतरे का संकेत है। तुम पूछोगे, कृष्ण इसका असली इरादा कैसे समझूं? मैं तुम्हें बताता हूं। उसका इरादा उसके कर्म में दिखाई देगा। वह छोटे छोटे कदमों में तुम्हारे विश्वास को तोड़ेगा, छोटे छोटे शब्दों में तुम्हारी ताकत को कमजोर करेगा और धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर अंधेरा फैलाएगा। याद रखो प्रिय आत्मा, ईर्ष्या और जलन धीरे धीरे व्यक्ति को बदल देते हैं। वह पहले भीतर से घुटता है, फिर बाहर से हमला करता है, और यह हमला सबसे नाजुक समय में होता है, जब तुम सबसे कम सतर्क होते हो। इसलिए सजग रहना तुम्हारा पहला धर्म है। तुम्हें अपनी आंखों से देखना है, पर उससे भी ज्यादा अपनी अंतर्दृष्टि से पहचानना है। तुम्हें यह समझना है कि कौन वास्तव में तुम्हारा मित्र है और कौन तुम्हारे जीवन में छल के साथ प्रवेश कर रहा है। प्रिय आत्मा, मैं कृष्ण तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम अंधकार में न फंसो। सजग रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, और सजगता से ही तुम उसकी योजना को विफल कर सकोगे। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं, सजगता केवल बाहरी नहीं होती, यह भीतर से आती है, अपने आत्मबल से, अपने विश्वास से और अपने सत्य से आती है। जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लोगे, तो कोई भी अंधेरा तुम्हें छू नहीं पाएगा। प्रिय आत्मा, अब यह तुम्हारा निर्णय है। क्या तुम सजग रहोगे? क्या तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे और सत्य के साथ खड़े रहोगे, या छलावे में बहकर अपनी शक्ति खो दोगे? अब जब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारे पड़ोसी के मन में एक योजना है और तुम पहचान चुके हो उसके इरादे, तो अगला प्रश्न यह है, मैं इसका सामना कैसे करूं? सुनो, सामना केवल बाहरी युद्ध नहीं है, यह एक भीतर का संघर्ष है, अपने मन के भीतर का युद्ध। क्योंकि असली शत्रु केवल बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेता है, भय, संदेह और कमजोरी। प्रिय आत्मा, सजगता ही तुम्हारे पहले कदम है, लेकिन सजगता से बढ़कर है आत्मबल। आत्मबल वह प्रकाश है जो अंधकार में भी तुम्हें डगमगाने नहीं देता, और आत्मबल तभी आएगा जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे। तुम सोचते हो कि पड़ोसी का सामना केवल तकरार और विरोध से होगा, पर नहीं, इसका सामना सबसे पहले तुम्हारे अपने विचारों से होगा। तुम्हें अपनी आत्मा में यह दृढ़ विश्वास लाना होगा कि तुम्हारा सत्य अडिग है और तुम्हारा मन उसका संरक्षक है। प्रिय आत्मा, मैं कृष्ण तुम्हें यह सीख देने आया हूं। जब तुम्हारे भीतर अडिग विश्वास होगा, तो कोई भी योजना तुम्हें गिरा नहीं सकती,
क्योंकि शक्ति भीतर से आती है और सच की शक्ति अटूट होती है। तुम्हारे पड़ोसी की योजना धैर्य और समय मांगती है। वह तुम्हें धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें उसे समझना होगा। उसकी हर चाल, उसकी हर मुस्कान, उसकी हर बात एक संकेत है, और तुम्हारा काम है कि इन संकेतों को पहचानो और तैयार रहो। सत्य यह है, जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारा आईना है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करता है वह तुम्हारे भीतर की कमजोरी को पहचान चुका है, इसलिए तुम्हें अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलना होगा। प्रिय आत्मा, सजग रहना, अपने मन को मजबूत करना और सत्य पर अडिग रहना ही तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि लड़ाई केवल बाहर की नहीं है, यह भीतर की है, और भीतर की जीत ही बाहर की विजय है। अब तुम सजग हो चुके हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे पड़ोसी के भीतर जो योजना है वह केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर तक पहुंच चुकी है। अब समय है उसका सामना करने का, अपनी आत्मा की शक्ति को जगाने का और अंधकार को प्रकाश में बदलने का। यह सामना केवल विरोध की भाषा नहीं है, यह आत्मबल, समझ और धैर्य का सामना है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे तब बाहर के युद्ध में तुम्हें विजय मिलेगी। प्रिय आत्मा, याद रखो, सबसे बड़ी लड़ाई मन की होती है और मन को जीतना ही असली विजय है। जब तुम्हारा मन अडिग होगा, जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा, तब कोई भी योजना तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। तुम्हारे पड़ोसी की योजना का पहला चरण है तुम्हें भयभीत करना। वह छोटे छोटे झूठ, हल्की हल्की कटु बातें और धीमी धीमी मनोवैज्ञानिक चालों के माध्यम से तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करेगा। पर तुम सजग रहो और हर संकेत को समझो। मैं कृष्ण तुम्हें यह सीख देना चाहता हूं, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपने आत्मबल को पहचानोगे तो उसकी हर चाल बेअसर हो जाएगी। तुम्हें चाहिए धैर्य, सजगता और आत्मबल। धैर्य इसलिए कि योजनाएं समय लेती हैं, सजगता इसलिए कि छल को पहचानना आसान नहीं होता, और आत्मबल इसलिए कि वही तुम्हें हर आघात से बचाएगा। प्रिय आत्मा, यह सत्य जान लो, अंधकार कभी चिरकाल तक नहीं टिकता, वह हमेशा प्रकाश के सामने झुकता है और तुम उस प्रकाश का प्रतीक हो। इसलिए डरना नहीं, जागना है और अपने सत्य के साथ खड़ा होना है। अब तुम्हें यह पूरी कहानी पता चल चुकी है कि तुम्हारे पड़ोसी के भीतर जो योजना है वह केवल बाहरी चाल नहीं है, वह भीतर तक पहुंच चुकी है। तुम्हें सजग होना, पहचानना और सामना करना आना चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या तुम तैयार हो? यह लड़ाई केवल बाहर की नहीं है, यह आत्मा और सत्य के बीच की लड़ाई है, और यही लड़ाई तुम्हारे जीवन का सबसे महान युद्ध है। कृष्ण तुम्हें यह बताना चाहता हूं, सजगता, आत्मबल और सत्य पर अडिगता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जब तुम इन तीनों को अपनाओगे तब कोई भी योजना, कोई भी छल तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। तुम्हारा पड़ोसी जो भी योजना बना रहा है उसका अंत निश्चित है, क्योंकि सत्य की शक्ति अंधकार से सदैव बड़ी होती है। तुम्हारा मन अगर प्रकाश में रहेगा तो कोई भी अंधेरा उसे छू नहीं पाएगा। याद रखो, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है, और भीतर की जीत ही बाहरी विजय का आधार है। इसलिए अपनी आत्मा को मजबूत करो, अपने मन को सजग करो और अपने सत्य पर विश्वास रखो। मैं कृष्ण तुम्हें यह वचन देता हूं, जो सजग रहेगा वही सुरक्षित रहेगा। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है वही अंधकार पर विजय पाएगा, और जो सत्य के पथ पर अडिग रहेगा वही शाश्वत विजय का अधिकारी होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। जागो, सजग रहो और अपने सत्य के साथ खड़े रहो, क्योंकि केवल सजग और जागरूक आत्मा ही अंधकार को परास्त कर सकती है। आज से जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें गिराने की योजना बना रहा है, तब याद करो यह संदेश। तुम्हारा मन और आत्मा तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है, और मैं कृष्ण तुम्हारे साथ हूं। हर कदम, हर क्षण, हर सांस में। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का सत्य है, और इस सत्य को पहचानना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जागो, सजग रहो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारा असली अस्त्र है और यही तुम्हें हमेशा विजय दिलाएगा। तुम्हारे भीतर एक सवाल है, क्या सच में मेरा पड़ोसी मुझे गिराने की योजना बना रहा है? और मैं कृष्ण तुम्हें बताता हूं, केवल शक नहीं, पर सत्य कभी कभी धीरे धीरे खुलता है। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे निकट खड़े लोग, तुम्हारे जीवन में जो मुस्कान बिखेरते हैं, उनमें से कुछ अपने भीतर अंधकार पाल रहे हैं। प्रिय आत्मा, जान लो,
यह अंधकार ईर्ष्या और अहंकार से उपजता है, और ईर्ष्या की जड़ वही होती है दूसरों की खुशियों को सहन न करना। जब कोई तुम्हारी प्रगति से जलता है तो वह केवल योजना नहीं बनाता, वह भीतर से बदल जाता है। उसके विचार, उसके शब्द और उसके कर्म सब उस योजना का हिस्सा बन जाते हैं। तुम्हें सजग रहना है, तुम्हें पहचानना है कि मुस्कान के पीछे क्या छुपा है, क्योंकि जितना भय उसका भीतर है उतनी ही तीव्र उसकी योजना होगी। सजगता केवल बाहरी दृष्टि से नहीं आती, यह भीतर की दृष्टि से आती है, आत्मा की आंखों से देखने से। जब तुम अपने भीतर की आंख खोलते हो तो तुम्हें असली सत्य दिखता है। तुम्हारे पड़ोसी का असली चेहरा तुम्हें उसी क्षण दिखेगा। तुम्हें यह समझना होगा, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करता है वह केवल तुम्हारा विरोध नहीं करता, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति से डरता है। इसलिए उसका सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा भ्रम, और तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है जागरूकता। जब तुम जागोगे तुम देखोगे, जब तुम देखोगे तुम समझोगे, और जब तुम समझोगे तब तुम अडिग बनोगे, और अडिग आत्मा को कोई भी गिरा नहीं सकता। अब समय है सजगता और आत्मबल के साथ खड़े होने का, क्योंकि सत्य की राह पर चलना केवल ज्ञान नहीं, यह एक साहस है, और यह साहस तुम्हें हमेशा विजय दिलाएगा। यह तुम्हारे जीवन का एक गहन संदेश है, और इसे समझना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तुम समझ चुके हो, तुम्हारे पड़ोसी के भीतर जो योजना है वह केवल बाहर की नहीं, वह भीतर तक घुस चुकी है। पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम जानते हो उसका सामना कैसे करना है। और अब समय है सत्य, सजगता और आत्मबल के साथ आगे बढ़ने का। सुनो प्रिय आत्मा, जीवन एक परीक्षा है, और हर परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना है। तुम्हारे पड़ोसी की योजना भी तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है, एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हें खुद को परखना है। मैं कृष्ण तुम्हें यह बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी शक्ति भय पर विजय है। जब तुम्हें डर नहीं लगेगा, जब तुम्हें अपने सत्य पर भरोसा होगा, तब तुम किसी भी योजना को विफल कर दोगे। तुम्हें चाहिए सजगता, धैर्य और विश्वास। सजग रहो ताकि छल को पहचान सको, धैर्य रखो ताकि समय पर सही निर्णय ले सको, और विश्वास रखो कि सत्य हमेशा जीतता है। प्रिय आत्मा, याद रखो, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह किसी भी अंधकार को पार कर सकता है, और जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है वह अडिग रहता है। मैं कृष्ण तुम्हें यह वचन देता हूं, तुम्हारा मन तुम्हारा कवच है, तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा अस्त्र है, और तुम्हारा सत्य तुम्हारी विजय है। प्रिय आत्मा, यह संदेश तुम्हारे लिए केवल एक चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का एक दिव्य आशीर्वाद है। जागो, सजग रहो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारा असली अस्त्र है, और यही तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालने की शक्ति देता है। आज से जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें गिराने की योजना बना रहा है, तब याद करो यह संदेश और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, क्योंकि मैं कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर कदम, हर सांस, हर पल। राधे राधे।